देखा भला शासन काल किया, बहुत समय व्यतीत तो हो गया और अब विचार आया है कि अब हम भी तपस्या करेंगे। कितहि मनोराज की न बहुकाल, तेहि मनोराज की न बहुकाल। तेहि मनोराज की न बहुकाला, तेहि मनोराज की न बहुकाला, तेहि मनोराज की न बहुकाला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। उन्होंने सोचा कि भगवान का अगर आयस पाना है, आशीर्वाद पाना है, तो उन्हीं की शरण में हम लोगों को हो जाना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनु महाराज ने सोचा जाए तो जाए कहाँ पर, कहाँ तपस्या करे, कहाँ स्थान बढ़िया है। तो मन महाराज आते हैं और नदी के किनारे पर कहाँ पहुंचे, धेनुमती नदी के किनारे पर पहुंचे, जाई धेनुमती तीरा, पहुंचे जाई धेनुमती तीरा, पहुंचे जाई धेनुमती तीरा। हरसि नहाने बिमल नीरा, विचार किया कि हम जाकर के नहाएंगे, स्नान करेंगे, पवित्र हो जाएंगे, तब तपस्या करेंगे। क्योंकि संतों से भी मिल चुके थे महाराज, संत महात्माओं ने कहा था कि जाकर के धेनुमती गोमती नदी में जाकर के स्नान कीजिए। अब वहीं आते हैं कि पहुंचे जाई धेनुमती हरस नहाने निर्मल नीरा। आज महाराज जब वहां पर पहुंचे हैं और जो कि बहुत सुंदर स्थान, ये नदी कहाँ की नदी, हमारे नैमिष धाम की। और जब यहाँ लोगन को पता चला मन महाराज आए हैं, शत्रुपा जी आई हैं पति के साथ में तपस्या करने, यह नहीं कि धुंधली के जैसे घर में रह जाएं। उन्होंने कहा जाऊंगे, अगर तुम तपस्या करोगे तो हम भी करेंगे, तुम पुण्य अर्जित करोगे तो हम भी करेंगे, हम तुमसे पीछे थोड़ी ना है। तो तभी के लिए साथ में आए तपस्या करने के लिए। तो अब यहाँ पर सब साधु संत महात्मा लोग मिलने लगे, क्योंकि भाई सबको पता चल गया लड़का किसके हैं, ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सभी को पता चला मन महाराज आए, सभी मिलने आते हैं और नारद जी से भी मिले, क्योंकि नारद जी ने जाना कि बड़े भैया आए हैं, सगे भाई भाई है ना, ब्रह्मा जी की संतान है। तो नारद जी मिलने आए, नारद जी वो अपना घर गृहस्थी में पड़ी गए। तो नारद जी ऐसे अपना तपस्या करते भजन करते हुए चल रहे थे। नारद जी से सलाह ली, नारद जी ने कहा कि हाँ आपको तपस्या करनी चाहिए। बोले तपस्या करें तो का कहें मतलब कौन मंत्र कहें, कौन का कैसे भगवान को मनावे। तो नारद जी मुस्कुराते हुए 12 मंत्र दे दिया, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र दे दिया और कहा कि जाओ यही मंत्र का उच्चारण करो और तपस्या करो, अपना समय व्यतीत करो। अब इधर नारद जी ने जब ये मंत्र दे दिया तो वहीं पर मन महाराज उसी 12 मंत्र का उच्चारण करते हैं और तपस्या करते हैं कि कराई आहार साक फल कंदा, नैमिष धाम में आज मनु महाराज तपस्या करने लगे। कराई आहार साक फल कंदा, कराई आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा।
कि करई आहार साक फल कंदा असुमी रही ब्रह्म सच्चिदानंद। 5000 बरस खाली फल और यही साग वाग खा करके अपना जीवन यापन किया। 5000 वर्ष पत पत्नी दोनों ही भगवान की तपस्या में लगे। लेकिन क्या लगता है कि भगवान का प्रसन्न हो जाइए? हाँ, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अब पता है कोई को क्या कहता, कहीं गुरुजी हम क्या करें, हम बहुत बढ़ते रहते हैं, बहुत इतवार सोमवार सब रहते हैं, लेकिन हमारे घर में गरीबी ही नहीं दूर हुई रही, गरीबी नहीं, दुख कम नहीं पड़ रहा है। हाँ? तो एक हम बात बता दें कि तवही हुई है संशय भंगा जब बहुकाल करिए सता संगा। बहुत समय तक रामायण में लिखा है, 1-2 दिन की बात नहीं, एंट्री करके नहीं बताए कि 1 महीना 2 महीना 4 महीना। उन्होंने कहा कि बहुत समय तक जब आप सत्संग करते रहोगे तो कभी ना कभी परमात्मा की कृपा हो जाएगी। और उसी प्रकार से 5000 वर्ष केवल फल फूल खा करके काटे, लेकिन अभी मन की अभिलाषा कम नहीं है, उत्साह बढ़ते ही जा रहा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो भगवान हमारी सुनी लें। परमात्मा का दोनों लोग ध्यान कर रहे हैं कि यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार सम्मत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। इसी प्रकार से 5 बरस पहले व्यतीत हो ही गए थे, 6 बरस अब की 6 बरस यही विधि बीते बरस खट सहस बार आहार, यानी 6 बरस इस प्रकार से व्यतीत तो हो गए और 7000 वर्ष और व्यतीत हुए। मतलब यानी हजारन की संख्या में तपस्या कर रहे हैं और अभी भगवान मिली नहीं रहे। और समीर यानी समीर माने हवा हिंदी में है? तो कुछ समय तक तो केवल हवा का सेवन करके तपस्या किया महाराज। और उसके बाद में थोड़ा और समय व्यतीत हो गया तो 10,000 वर्ष तक और तपस्या किया कि वर्ष साहस 10 त्यागे वो सोई। वर्ष साहस 10 त्यागे सो, वर्ष दाहस 10 त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पद दो, ठाड़े रहे एक पद दो। कि बरस साहस 10 त्यागे सो, और ठाड़े रहे एक पद दो। एक पांव से खड़े रहे, 10,000 वर्ष की तपस्या करी, यानी 5 बरस 6 बरस 7 बरस गिनते रहो, फिर 10,000 वर्ष है। इतने दिन तक तपस्या करी और जब तपस्या करी तब भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए कब? जब शरीर में मांस नहीं बचा तब हाँ, खाली हड्डी का ढांचा रह गया तब प्रसन्न भय कि जब बिल्कुल प्राण निकलने पर आए तब प्रसन्न भय। तो भगवान है, तो भगवान ने कहा कि मांगहु बर बहु भांति लो भाए, मांगहु बर बहु भांति लो भाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। और जब भगवान कहने लगे कि मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, मांग लीजिए क्या चाहते हो आप। तो मन महाराज जब भगवान को देखे तो देखते रहे
कि नजर हटी नहीं रही महाराज। इतने सुंदर भगवान बोले हम जो है आपको कुछ वरदान देने आए हैं, कुछ मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो अनाथ हित हम परने हो तो प्रसन्न हुई यहाँ वर देहु। कौन? जो स्वरूप बसी शिवा मन माही। ध्यान देना क्या कहा कि जो स्वरूप बसी शिवा मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप शंकर जी के मन में बसा है, ठीक है, और जिस कारण से नारद जी ने हमें द्वादश मंत्र दिया है, वही स्वरूप हम चाहते हैं। अगर देना चाहते हो तो दे दो। शंकर जी के मन में कौन सा स्वरूप बसा था? राम जी का स्वरूप बसा था। उन्होंने कहा कि मैं क्या मांगू, मैं तो चाहते ही नहीं कि तुम जाओ यहाँ से, हम तो चाहते हमेशा। अब हमेशा कहाँ आदमी रुक पावे भैया? कोनो मंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो तो ज्यादा से ज्यादा कहीं आवे जावे बिटिया की शादी में या कहीं है तो थोड़ा बहुत आधा घंटा 15 मिनट, बस टाइम नहीं ज्यादा। और भैया की तरफ से 10 मुद्राएं अर्पित हुए हैं। परम पिता परमात्मा सदैव कृपा करे, हमारी कामना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मांग लीजिए। तो बोले कि हम आपके समान पुत्र चाहते हैं। भगवान ने सोचा हो गया बंटा ढार हो गया हमारे समान, जिसमें ना कपट हो, ना लोभ हो, ना छल हो, ना मोह हो, ना विकार हो, ना घृणा हो, ना ईर्ष्या हो, ना दंभ हो, ना अहंकार हो। अब बताओ इतनी चीजें कौन ऐसा आदमी जिसमें कोई चीज होएगी नहीं है? हम तो ये कहते हैं कि कितनों बड़ी आदमी चाहे हमें कहे ना, लेकिन सब में कुछ ना कुछ होता अवश्य है। नहीं लोभ होएगा तब अहंकार होएगा, अहंकार नहीं होएगा तो क्रोध होएगा। ऐसे गुस्सा नहीं आती जैसे कोई कुछ कह दे तब तो फटाक से हुलहुला तैयार हो जा है कि हम भी कुछ बोल दें। तो जरा सोचो, क्रोध तो है अपना। और मतलब इसमें से जो जितने भी गुण बताए गए हैं, हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई गुण विद्यमान होता है। तो भगवान सोचने लगे हमारे जैसा कौन नहीं है। भगवान ने कहा कि जाओ, हम तुम्हें ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम स्वयं वरदान दे रहे हैं कि हम स्वयं तुम्हारे यहाँ पर आकर के जन्म लेंगे, अनशन सहित जन्म लेंगे और तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आएंगे। शत्रुपा जी से पूछा गया कि तुम क्या चाहती हो? हा? तुम क्या चाहती हो? तो शत्रुपा जी ने कहा कि जो स्वामी की इच्छा, भाई हमारी इच्छा हम क्या बताएं। जो स्वामी चाहत वही हकीकत है। बहुत कम लोग होते जिनको मांगने का ज्ञान होता, मांगने का है। एक बार एक दादाजी शंकर भगवान के बहुत परम भक्त, बहुत परम भक्त, बहुत मतलब पूजा पाठ आगे, और शंकर भगवान के भक्त गरीबी बहुत ज्यादा। पार्वती मैया ने कहा स्वामी कैसे हो, अपने भक्त को थोड़ी धन दौलत दे दो, आदमी ये भी कमाए खाए आराम से रहे, थोड़ा धन दौलत दे दो। भगवान ने कही मांगते ही नहीं, कहा दे दें, मांगे तब तो दे दे। हाँ? तो उन्होंने कहा अरे मांगते नहीं